जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप भी हाई कट ऑफ देख करके फिजिकल नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना यस और नो। अगर आप हाई कट ऑफ के देख करके फिजिकल नहीं करा तो इस वीडियो को आप लोग 100% शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच कर लेना। अगर आप फिजिकल नहीं करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं इस बार यू पुलिस के कांस्टेबल के फिजिकल में आपका नाम 100% आएगा और आप बाद में जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि जिंदगी आपको एक बार मौका देती है, बार बार आपको मौका नहीं देती है। क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में अपना पेपर सबको हार्ड लगता है, दूसरे का पेपर सबको सरल लगता है। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। आपने किसी भी शिफ्ट में पेपर दिया होगा, किसी भी जनपद में पेपर दिया होगा, आपको अपना पेपर हार्ड लगा होगा। जब आपने दूसरे का पेपर देखा होगा, दूसरी पाली का पेपर देखा होगा, वो 100% आपको सरल लगा होगा। बशर्ते आपने बस यही सोचा होगा कि ये पेपर अगर हमारी पाली में फंस जाता तो हम कम से कम 120 प्रश्न 100% सही करके आते। लेकिन जिस पाली में उस बच्चे ने पेपर दिया होगा तो उसे 100% वो कठिन लगा होगा और आपकी पाली का पेपर उसे सरल लगा होगा। क्योंकि मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ कि लगातार बच्चे कट ऑफ की एक भी वीडियो नहीं छोड़ रहे। कोई भी कट ऑफ की वीडियो आए आपके स्क्रीन पर सोई तो फटाक से आप उसे देखते हो और आप देखना चाहते हो कितना स्कोर बनना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों ने एक कट ऑफ देख लिया, हाई कट ऑफ लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उनका उनने आस ही छोड़ दिया। इतना अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी वो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा नाम तो लिस्ट में आने वाला नहीं है, हम कितनी भी पढ़ाई कर करके मर जाए हमारा सिलेक्शन ही नहीं होने वाला है। तो बशर्ते मैं उनको यही समझाना चाह रहा था कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया, आप किसी की बातों मत आओ। फिजिकल लिस्ट में आपका नाम आने वाला है और आप इतने बड़े रेसर तो नहीं हो कि आप मात्र 2 दिन के अंदर आप अपनी रेस है तैयार कर ले जाओ। मैं अभी भी आपको समझा रहा हूँ, कोई भी चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट अगर आपके 150 नंबर प्लस है ना, आप फिजिकल की तैयारी करो, आपका नाम 100% आने वाला है। क्योंकि 60,244 वैकेंसी और इसके 3 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाने वाला है। ऐसा नहीं है थोड़े बहुत बच्चों को फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, 1,80,732 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है। और जो फाइनल लिस्ट में लगेगी उसमें 60,244 लोगों का मेडिकल होगा और जो मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे वो पोस्टें खाली होकर के चली जाएंगी। ये बात आपको मैं रियलिटी समझा रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ। अभी भी आपके पास मौका है। और जो लड़के ज्यादातर मैंने देखा कि एवरेज स्टूडेंटों का जो स्कोर है वो 170 से लेकर के 180 के बीच में, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो यहाँ से इतना स्कोर है। और आप देख लो 41,520, क्योंकि वहां पर नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिला था, इसलिए वहां की कट ऑफ हाई फाई चली गई थी। क्योंकि उसके पता है कि पेपर 2 बार हुआ था। क्योंकि वहां पर जो सुबह की शिफ्टें थी 18 और 19 जून की, वहां का पेपर है सुबह का लीक नहीं हुआ था, लेकिन 18 और 19 जून की शाम का पेपर लीक होने की वजह से जो 18-19 वाले स्टूडेंट थे उनको कम से कम 35 से 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। ये बात आपको, इसलिए वहां की कट ऑफ हाई फाई चली गई। थोड़ी बहुत वैकेंसी नहीं थी, 41,520 वैकेंसी थी और यहाँ पर देख लीजिएगा 60,244 वैकेंसी है। उसके जस्ट बाद 49,568 वैकेंसी आई थी, वहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंटों की देख लीजिएगा। वहां की कट ऑफ कितनी गई थी सबको मालूम है। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैंने नेक्स्ट वीडियो आपको उसे कट ऑफ की बना करके बता दूंगा। अभी भी मैं आपको रियलिटी और सच समझा रहा हूँ कि भाई और बहन आप फिजिकल में लग जाओ, नहीं तो अंत में जिस दिन आपका फिजिकल लिस्ट में नाम आएगा ना और जिस दिन आप फिजिकल लिस्ट से बाहर होगे उस दिन आप जिंदगी भर पछताओगे। अभी बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट करके कहते हैं कि भैया हमारा स्कोर है, कोई बताता हमारा स्कोर 168 है, कोई कहता हमारा स्कोर 178 है, कोई कहता हमारा स्कोर 160 है, कोई कहता हमारा स्कोर 155 है, हम फिजिकल नहीं करना चाहते हैं। करो क्यों? अगर ये बात कुछ कुछ उम्मीद भी तो रखी जाती है। अब जो 1,80,732 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट है फिजिकल के में बाहर भी होंगे। क्यों? उन्हें इतना एटीट्यूड है, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़का हो, उन्हें इतना एटीट्यूड है, उन्हें लगता है कि ये चुटकी भर, ये जो 48 मीटर की रनिंग है ना, ये हमारे लिए चुटकी है। हम एक दिन रनिंग करेंगे, हम एक ही दिन में पार कर जाएंगे। नहीं कर पाओगे, कितने भी बड़े रेसर बने रहो, एक दिन में आप रनिंग पार नहीं कर पाओगे। आप अभी आपको लगता है आप गांव में अकेले दौड़ते होगे, जिस दिन जिस भी ग्राउंड में आपका जिस पुलिस लाइन
या पीएससी बटालियन में आपका फिजिकल होगा, वहाँ पर 250 से 300 बच्चों को एक बार में दौड़ाया जाता है। उस दिन असली रेसर की ताकत उस दिन पता चलती है। उस दिन आप रनिंग करके निकल जाओ, उस दिन एहसास होता है कि हाँ, हम रनिंग करते थे। अभी रनिंग सब करते हैं, सबको लगता है सबका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको पता है सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 60,244 लोगों का होना है। ये वो बच्चे होंगे जिन्होंने दिल से, मन से मेहनत की होगी, किसी की बातों में आकर के मेहनत नहीं की होगी। क्योंकि अभी लोग बाग इतने आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, उनको लगता है कि तुमने इतना अच्छा स्कोर करने के बावजूद तुम में कमी रह गई, तुमने क्यों नहीं पढ़ा, क्यों हमारा पेड बैच नहीं खरीदा। अगर हमारा पेड बैच खरीदे होते ना, तो ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, इस कट ऑफ से आपका स्कोर बहुत हाई फाई निकल जाता है। क्यों लोग बाग कट ऑफ इसलिए हाई फाई बताते हैं, जितने बड़े प्लेटफॉर्म वाले होंगे, वो कट ऑफ इसलिए बताते हैं क्योंकि आने वाले समय उनका अपना पेड बैच भी तो बेचना है। जब सब बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे अच्छा स्कोर करने वाले, फिर वो कहाँ से पेड बैच, कौन पेड बैच खरीदेगा। ठीक है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ो चाहे जहां से, जिस भी प्लेटफॉर्म से आपका मन लगता है पढ़ो, लेकिन आपने अच्छा स्कोर किया, आप फिजिकल करो। मैंने आपको बताया और मैंने कट ऑफ की प्रॉपर वीडियो बना भी दी है। जो वीडियो मैंने आपको बनाई थी वो आपके कमेंट बॉक्स के आधार पर ही बनाई थी, क्योंकि मैं लाइव सेशन भी लेता हूँ और आपसे बात भी करता हूँ, आप लोग स्कोर बताते हो, उसी स्कोर के आधार पर मैंने डिसाइड की थी। इस पर मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, सच समझा रहा हूँ कि आप एक दिन में रनिंग क्लियर नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको कम से कम है 1 से 1.5 महीने की मेहनत चाहिए, क्योंकि आपने एग्जाम पास करने के लिए एक एक डेढ़ डेढ़ साल से मेहनत की होगी, तो इसे फिजिकल को पास करने के लिए आपको 1 से 1.5 महीने की मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। और बिना पसीना निकाले आप फिजिकल पास भी नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग जाते हैं ना, सुबह टहलाते, गांव के बच्चों को मैंने देखा है, मेरे साथ वाले बच्चे, मेरे गांव वाले बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने, एक बच्चे ने तो वो ऐसी कैटेगरी का, मैंने उससे बात की थी, उसने 220 स्कोर, मतलब है 220 स्कोर किया है, और उसे ये बात में अब उसे डाउट लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। पता नहीं किस बात को लेकर के सोच, बोले फिजिकल तो मैं कर लूंगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन हमारा नहीं हो पाएगा। बताता है, एक सर की मैंने वीडियो देख ली थी, वो इतनी बता रहे थे, सर ने बताइए, उनके सर को छोड़ो, उन्होंने, सर ने डाटा जहां से निकाला होगा, उन्होंने अच्छे निकाला है, उन्हें अपने अकॉर्डिंग उन्होंने बनाई है। ठीक है, वो सर बहुत लेवल के अच्छे खासे सर हैं, उनकी कोई बुराई नहीं करता है, लेकिन सर की बात छोड़िएगा, अभी भी आपके पास मौका है, तो आप फिजिकल कीजिएगा। जिस दिन आपका फिजिकल में नाम आ जाएगा, फिजिकल पास करने आ जाओ, करने जाओगे, फिजिकल पास नहीं कर पाओगे, तो कोई सर ऐसा नहीं होगा जो आपको तसल्ली दे जाए। तसल्ली सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता देंगे, माता पिता के खातिर ही आप रनिंग करने लगो। ठीक है, और जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हो, सब पड़ोसी हो, उन्हें करने दो। अगर आपको उनके डिमोटिवेट इतने हो रहा है, तो आप फॉर्म ही ना भरते, पहली बात। क्यों आपने 48 लाख फॉर्म भर दिए। ठीक है, सिलेक्शन तो सिर्फ 60,244 लोगों का होना है, बस सिर्फ और सिर्फ 60,244 लोग ही फॉर्म भर देते। क्यों आपने उम्मीद के साथ फॉर्म भरा था कि हम भी एग्जाम निकालेंगे, हम भी रनिंग करने के, हम भी मेडिकल पास करेंगे, हमारे फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, कुछ भरोसे के साथ लोग बागों की बातों में जितना पाओगे उतना पीछे चले जाओगे। लोग बागों की बातों में जिस दिन आप आना छोड़ दिए, मैं गारंटी के साथ करूं 6 महीने जब लगेंगे, जब आप किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओ। मैं रियलिटी अपनी खुद बताऊं, मैं जिस हमारी कलर 520 की वैकेंसी आई थी, उस समय मैं प्रेजेंट टाइम में 18 साल का था, और मैंने 19 साल की एज में नौकरी ले ली थी। तो ये एक जुनून होना चाहिए। मैं भी अगर किसी की बातों में आ जाता, तो मैं भी 19 साल की एज में मतलब नौकरी नहीं कर पाता। ये बात आपको मैं रियलिटी समझा रहा हूँ। आप में से, मुझसे बहुत सारे लोग बड़े भी होंगे, बहुत सारे लोग मुझसे छोटे भी होंगे, कोई भी हो, आप बड़े हो तो मेरी बात मान लो, अभी भी आपके पास मौका है। 4800 मीटर की रहेंगे मेल कैंडिडेट के लिए, और 2400 मीटर की रहेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए। एक दिन में पार नहीं हो पाएगी। जो बहनें सोचती हैं ना, अरे हम बहुत बड़े रेसर है, हम एक दिन में क्लियर कर लेंगे, तो बहन आप भी फेल हो जाओगे। लड़कियों की जो लिस्ट है ना, वो 2 से 3 बार ऐसे ही लगती है, क्योंकि बहुत सारी बहनों को इसी बात की टेंशन होती है, अरे हम बहुत बड़े रेसर है, हम तो एक दिन में क्लियर कर लेंगे। लेकिन जिस दिन आप दौड़ती हो ना, उस दिन आपको पता चल पाता है कितना पैरों में दर्द होता है, कितनी सांस फूलती है। ठीक है, वो दर्द, जिसने दर्द सहना सीख लिया, मैं कह रहा हूँ कि आप सफल 100% हो जाओगे। अभी भी आपके माता पिता से लोग बात कह देते हैं कि आपके बच्चे का इतना स्कोर आया, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अरे आपके माता पिता आपसे घर से आकर यही कह देंगे, बेटा बेटे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वो सर भैया, वो चाचा, वो दादा ये बता रहे थे इतना स्कोर वालों को सिलेक्शन हो जाएगा। आप उनकी बातों को छोड़ दीजिएगा, आप मेहनत करो। आपको घर की अपनी स्थिति सुधारनी है, लोग बाग आपकी स्थिति सुधारने नहीं आएंगे, ये बात आप खुद जानते हो, लगातार जानते हो। मैं रियलिटी और सच बात बता रहा हूँ, लोग बाग सिर्फ और सिर्फ आपको गिराना सोचते हैं। कोई आपको आगे बढ़ने के लिए हौसला अफजाई नहीं करता है कि भाई बेटा बिटिया आगे बढ़ो, मेहनत करो। यहाँ जो गांव की स्थिति है, इस गांव की स्थिति से आगे निकलो, ऐसा कोई नहीं सोचता, आपका पड़ोसी भी नहीं सोचता। सिर्फ वो ये सोचता है कि आप जिस स्थिति में आज हो, इससे बदतर स्थिति में पहुंच जाओ। क्यों?
जब आप दूसरे के बारे में ऐसा सोचोगे तो आपके बारे में भी ऐसा सोचोगे। आप भी अपने पड़ोसी के बारे में ये बात सोचते हो कि ये कहाँ से आगे बढ़ गए। तो पहले दूसरे की स्थिति के बारे में सुधार मतलब सोचना गलत बंद सोचना बंद कर दो। आप 100% आगे बढ़ जाओ। मेहनत करो, मेहनत के दम पर चीज़ हासिल की जाती है और एक दिन में फिजिकल पास नहीं होगा। मैं रियलिटी और सच बात बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसमें 4800 मीटर की जिनकी रनिंग है, वो किसी की 20 मिनट में आ रही हो, किसी की 18 मिनट, कुछ लड़कियों की, बहुत से लोगों की 12 मिनट में किसी की 11 मिनट में आ जा रही होगी। ये रोड पर आ रही होगी, फिजिकल आपके फिजिकल एकेडमी में आपकी आ रही हो, लेकिन जिस दिन आप वहाँ जाते हो ना, तो उस दिन आपको हज़ारों हज़ारों लोगों के बीच में आपको जाओगे, बहुत से लोग आपका हौसला अफ़ज़ाई करेंगे, बहुत से लोगों को आप डिमोटिवेट करेंगे। मेरे बैच में मैं जिस बैच में दौड़ा था चला 520 की रनिंग करने के लिए, मेरे बैच में 250 लोगों ने रनिंग की थी। 250 लोग दौड़े थे, जिसमें से मात्र 123 लोग ही पास हुए थे, ठीक है? बाकी के लोग हैं फेल हो गए थे, 127 लोग हैं फेल हो गए थे। अब वो क्यों फेल हो गए थे ना, ये बात लोग जान लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ पहली बार दौड़ने आए थे। बहुत सारे लोगों को एटीट्यूड था। ठीक है, बहुत सारे लोग चक्कर भूल गए थे। एक चक्कर भूल जाओ, आपने 11 लगाए, 12 लगाए, 13 एक और एक्स्ट्रा मारो, एक एक्स्ट्रा चक्कर लगने से आप मर नहीं जाओगे, ठीक है? आपके अंदर एक जुनून है भाई, जुनून, पागलपन, खाकी वर्दी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? ऐसे आपके घर की स्थिति नहीं सुधर जाएगी। स्थिति सुधारने के लिए आप पिछली 4 से 5 साल तक इंतज़ार कर रहे थे, जब इतनी बड़ी सरकार ने वैकेंसी दे दी, तो अभी भी आपके पास मौका है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इन 60,244 लोगों को जैसे ही हमें जॉइन लेटर देता तत्काल आपके पास एक और वैकेंसी फटाक से हम 40,000 की निकाल देंगे। तो आप इसमें भी मौका आजमाओ, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। अगर अभी भी आप 2024-25 में सिलेक्शन नहीं ले पाए तो दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आप खुद सोचो, ठीक है? 48 लाख लोगों ने फॉर्म डाले थे, जिसमें 34 लाख लोगों ने उम्मीद के साथ पेपर दिया था, ठीक है? 34 लाख लोगों को अपना पेपर हार्ड, बाकी के पेपर सरल लगे थे। क्यों? सबको पेपर लगता है, जो स्टूडियो बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म वाले टीचर लोग हैं, वो अपने स्टूडियो में उन्हें अपना पेपर सरल लगेगा, दूसरे का पेपर कठिन लगेगा। यार आप पेपर देने जाते तो आपको भी पेपर कठिन लगेगा। आप अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल किए होगे, बाकी के सब्जेक्ट में थोड़ी क्या महारत हासिल किए होंगे, पीछे हट जाओगे बाकी के सब्जेक्ट में, आपको अपना पेपर सरल लगेगा, ठीक है? और मैंने देखा ऐसे-ऐसे टीचर हैं जो पीछे हट जा रहे थे। लाइव क्लास में क्वेश्चन नहीं आ रहा, फटाक से कह देंगे कि अरे मैं लाइव में करा रहा हूँ, मुझे नहीं आ पा रहा है। गूगल से फटाक से सर्च कर लेंगे, बता देंगे। इसका हम बाद में करा देंगे। ऐसा गूगल में सर्च करना होगा ना तो एग्ज़ाम हॉल में भी तो आप सर्च कर लेते। जो बहनें पेपर देने गई थी उन्होंने आते ही क्वेश्चन गलत किए, भाई पेपर देने गए थे उन्होंने आते ही क्वेश्चन गलत किए। जब आते ही क्वेश्चन गलत किएँगे तो एक कदम आपको पीछे लेना ही पड़ेगा, तब तो आपको मतलब है एग्ज़ाम से आप बाहर ही समझ लो। क्यों गलत किए आते क्वेश्चन? क्यों गलत गोले भरे हैं? जब तक दूसरों की बात में आना छोड़ दोगे, पेपर को पेपर के तरीके से हल नहीं करोगे, तो मैं कह रहा हूँ आप लोग बाहर हो जाए। कुछ उम्मीद के साथ तैयारी की जाती है और उम्मीद अभी भी आपके पास ज़िंदा है। फिजिकल करो, 1,80,732 में आपका 100% नाम आना तय है और ये फिजिकल के दम पर आपको आना वाला है। नंबर तो आपने किए, पेपर आपने दे लिया है और 60,044 में आपके फिजिकल के दम पर नाम आएगा। एग्ज़ाम के लिए सब लोग मेहनत करते हैं, जितनी आप लोगों ने एग्ज़ाम के लिए मेहनत की, इतनी आपको मेहनत फिजिकल के लिए करनी पड़ेगी। फिजिकल कोई हल्का-फुल्का तोड़ के कि हम 4 किलो वज़न, 10 किलो वज़न उठा कर के रख खाएँगे, ठीक है? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, साँस रोकनी पड़ती है, शरीर की क्षमता बढ़ानी पड़ती है, स्टैमिना बढ़ाना पड़ता है। समझो बात को, नहीं समझोगे भाई तो ज़िंदगी भर पछताओगे, लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, ठीक है? इतना कोई आपको नहीं समझाएगा, चाहे मेरे आप बड़े हो, चाहे छोटे, कोई भी हो, कुछ भी हो, जो मानते हो वो मानो, लेकिन समझो बात को, करो, रनिंग करो, हाई कट ऑफ के चक्कर में मत रहो, हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली है, मैं बार-बार आपको समझा रहा हूँ। अगर जितनी आप कट ऑफ देख रहे हो ना, इतनी कट ऑफ चली जाए, तो उस दिन आके जिस दिन आपके फाइनल रिजल्ट लगेगा ना, उस दिन आप कमेंट कर देना कि भैया इतनी हाई-फाई कट ऑफ चली गई, जिस सर की हमने वीडियो देखी थी, उस सर ने इतनी बताई थी, उतनी कट ऑफ चली गई। इतनी कट ऑफ किसी भी कीमत पर नहीं जाने वाली, मैं बार-बार आपको समझा रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। सुधर जाओ, समझ जाओ। भाई ज़िंदगी एक बार मौका देती है, बार-बार मौका नहीं देती है, ठीक है? फिजिकल कर लोगे, कोई आपको दिक्कत थोड़ के आ गई, आप मर थोड़ के जाओगे। फिजिकल करो, आपके पास एसएससी, जीडी भी तो वैकेंसी है, उसके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। आरपीएफ का आपने फॉर्म भरा है, एनटीपीसी की वैकेंसी आ रही, पढ़ाई करो, उसमें सिलेक्शन लो, क्योंकि लगना तो 60,244 लोगों को है, 34 लाख में से और वही लोग लगेंगे जिसने मेहनत की होगी। बाकी के लोग मुझे पता है कैसे लोगों ने पेपर दिया है।
मैं रियलिटी समझा रहा हूँ, सत्य बात से आपको रूबरू करा रहा हूँ। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।